चलिए, डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? सरगुजा। पहले तो यहाँ पर मैप में लोकेशन देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए, ये है सरगुजा, दिख गया ये। अब देखिए, सरगुजा का लोकेशन ऐसे जगह में है जो चारों तरफ से छत्तीसगढ़ के ही बाउंड्री में फंसा हुआ है। ऐसे जिलों को बोला जाता है लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। क्या बोला जाता है? लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। अपने ही भूभाग में फंसा हुआ है। लैंड से क्या है? लॉक है, इसलिए नाम क्या है? लैंड लॉक। बाकी सब तो बता ही चुका हूं आपको, किसी अन्य राज्य की सीमा को टच नहीं कर रहा है। लेकिन ये लैंड लॉक नहीं है, इसकी सीमा उड़ीसा से लगी है, झारखंड से लगी है। इधर जितने हैं सबको लैंड लॉक्ड नहीं है, लेकिन ये एक ही राज्य के सीमाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, देखो, लैंड लॉक होने का कंडीशन ये है, इसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य को ना टच करती हो और ना इसके पास खुद का क्या हो, समुद्री सीमा, कोस्टल लाइन। ऐसे जिलों को लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। क्या बोला जाता है? लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। अगर राज्य की बात करें, लैंड लॉक राज्य, तो उसकी सीमाएं, जैसे मैं बोला बिहार और छत्तीसगढ़, दो अलग अलग राज्यों की बात कर रहा हूं, बिहार और छत्तीसगढ़। तो बिहार का बाउंड्री नेपाल को टच करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पास कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। और एक बात करता हूं आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश हालांकि किसी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच नहीं करता, लेकिन आंध्र प्रदेश के पास कोस्टल लाइन है। तो ना तो बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है, ना तो आंध्र प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट है, लेकिन छत्तीसगढ़ अपने भूभाग के चारों तरफ, इधर एमपी से, इधर झारखंड से, इधर महाराष्ट्र से, इधर तेलंगाना से, उधर यूपी से, ऐसा लॉक्ड है। इसीलिए वो लैंड लॉक्ड राज्य कहलाएगा, स्टेट, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट है। ऐसा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन अपने ही भूभाग से, अपने ही राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, इसलिए लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चारों तरफ सीमाएं किससे किससे टच करती? ये रहा रायगढ़, ये वाला है कोरबा, ये वाला है सूरजपुर, ये वाला है बलरामपुर, और ये वाला है जसपुर। इसकी सीमाएं किससे किससे लगती? ध्यान से देखिए, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर। ठीक, यहां का सब कुछ, सारा का सारा चीज कौन है? सरगुजा नाम का कोई जगह नहीं है, सारा का सारा चीज। हालांकि संभाग का भी नाम सरगुजा है, जिले का भी नाम सरगुजा है, सरगुजा नाम का पर्सनल जगह नहीं है। इसका जिला मुख्यालय अंबिकापुर है, सारा चीज क्या है? अंबिकापुर। ठीक है, सरगुजा संभाग में दो नगर निगम है, एक एमसीबी में बताया था, कौन सा? चिरमिरी, और दूसरा अंबिकापुर। सारा का सारा चीज कहां पर है? अंबिकापुर में। अजय तिर की आंखें मेयर वेयर हैं, सब उसकी बात करेंगे। जाने के लिए रास्ता देखिए कैसा है। इधर से एक रोड आ रहा था अंबिकापुर, ये देखो, ये जसपुर होके कहा निकल गया। यही रोड तो अपन शुरू दिन से देख रहे हैं, क्या नाम है इसका? 43। एक सड़क ये बताया था कल आपको, 340। एक सड़क ये बताया था आपको, 143B। इतने के बाद ये मुंगेली, ये कमरदा, ये उत्तराखंड से रहे। ये सड़क कहां से आ रही है? एनएच, ये है NH30। NH30 उत्तराखंड से आती है, और कहां तक जाता है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक जाता है। कहां तक जाता है? विजयवाड़ा तक। अपने को इधर देखो, ये रायपुर आएगा, फिर धमतरी आएगा, कांकेर, ये ऐसे 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 अपना कोंटा निकल के ये NH30 है। लेकिन अपने को काम इधर से नहीं है, अपने को काम इधर से है, इसके ऊपर से ये कोरबा, ये वापस अंबिकापुर तक। ये जगह है सिमगा,
ये जगह कौन सा है? सिमगा के ऊपर ये कहलाएगा NH-130। अभी तक ये पूरा नीचे 30 है, ये पूरा नीचे कौन सा है? इधर भी आ रहा है तो ये क्या है? 30 है। लेकिन सिमगा से जब ऊपर जाता है अंबिकापुर तक, तब इसका नाम क्या आ जाता है? 130। अंबिकापुर से भी कनेक्ट हो रहा है। तो जान देखो, एक आपके पास ट्रेन सुविधा भी है, आपके पास अंबिकापुर तक कौन सा सुविधा है? ट्रेन सुविधा। दुर्ग अंबिकापुर ट्रेन चलती है। यहाँ पर अनूपपुर स्टेशन पड़ेगा, अनूपपुर से ये गौरेला पेंड्रा होते हुए ये बिलासपुर है, वो जान दो, ये बिलासपुर आएगा, ऐसे बिलासपुर से इधर आएगा। तो ये आपके पास ट्रेन सुविधा भी है अंबिकापुर जाने तक। जसपुर पूरा, जसपुर पूरा, ये वाला पोर्शन इसका, बलरामपुर का ये वाला पोर्शन, ये एक कल फिजिकल रीजन बताया था, प्राकृतिक प्रदेश। कौन सा? जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। तो कौन कौन सा हिस्सा शामिल है? देखो, जसपुर पूरा, बलरामपुर है, और आपका क्या है? सरगुजा। इसके पार्ट पार्ट वाले हिस्सा इसमें शामिल है, तो एक साथ नाम पड़ेगा जसपुर पाठ प्रदेश। इसके बाद और देखो, ये है आपका यहां से, और ये पूरा ऐसे, इसको बोला जाता है मैकल पर्वत श्रेणी। क्या बोला जाता है? ये माउंटेन रेंज है, ये पहाड़ है। क्या है ये? पहाड़ है। मैकल पर्वत श्रेणी, कौन सा पर्वत श्रेणी? देखो अब ध्यान से, ये है कोरबा। कोरबा में जगह पड़ेगा छुरी, छुरी कोस गई की पहाड़ियां याद आया? छुरी कोस गई जगह, यहां पड़ेगा छुरी। रायगढ़ में ये जगह पड़ेगा उदयपुर, और ये यहां पर पड़ेगा मातीरिंगा। तो छुरी, उदयपुर, मातीरिंगा की पहाड़ी, एक साथ क्या बोलोगे? छुरी, उदयपुर, मातीरिंगा की पहाड़ी। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, किस किस जिले में इसका विस्तार है? तो छुरी नाम का जगह कोरबा में है, मातीरिंगा सरगुजा में है, उदयपुर कहां पर है? रायगढ़ में। तो तीनों के हिसाब से बोलोगे, छुरी, उदयपुर, मातीरिंगा की पहाड़ियां कितने जिलों में फैली है? 3 जिले में। कितने जिले में? 3 जिले में, कोरबा में, रायगढ़ में, और सरगुजा में। इतना कॉमन काम था नक्शे का। अब इसके बाद अपने को कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ना है? अपने को पढ़ना है सरगुजा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सरगुजा। ये रहा सरगुजा जिले का मैप। लेकिन आपको कुछ समझ में इसमें देख पर नहीं आएगा, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का। ये देखिए अंबिकापुर, अंबिकापुर दिख रहा है आपको? ठीक, ये कौन सा सड़क? 40, यहां से आएगा बतौली, बतौली से सीतापुर, सीतापुर से ये आ गया आपका पत्थल गांव। कौन सा गांव? पत्थल गांव। कोई दिक्कत है किसी को? भारी दिक्कत है कई लोग को। अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, ये निकल गया कहाँ? पत्थल गांव। कहाँ निकल गया? पत्थल गांव। ये जो दिखा हुआ है ये सारे तहसील हैं। तो अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, लाइन से अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर। इधर देखो, इसके बाद ये है कोरबा। कोरबा का यहाँ पर पड़ेगा पोड़ी उपरोड़ा, PU, पोड़ी उपरोड़ा। ये 30 नंबर की 130 आ रही है। कौन सी ये सड़क आ रही है? 130। ये उदयपुर, लखनपुर, यहाँ पर एक और जिला बन गया है, ये वाला नया नाम है दरीमा। तहसील का नाम क्या है? दरीमा।
दरिमा। कितने पड़े देखो, एक तहसील, दो तहसील, तीन तहसील, और ये अंबिकापुर को मिला देखो, उधर अंबिकापुर के उधर तीन, इधर तीन, कितने हो गए? तीनों तीन 6। ये 7वां तहसील मैन पार्ट, और ये 8वां तरीब। 8वां तहसील नाम क्या है? लुंड्रा। नाम क्या है इसका? लुंड्रा। यहीं पर एक फेमस जगह है तकिया, जानती है? बाबा मुराद शाह दरगाह है उसका, ठीक है। मुस्लिम आस्था का केंद्र, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तकिया मजार है, क्या है? मजार। चलो वो सब आप आगे देखेंगे अपन। ये तहसीलों में कोई दिक्कत? ये हो गया 7वां तहसील, ये हो गया लुंड्रा तहसील है ना, तहसील का नाम क्या है? लुंड्रा। 8वां तहसील। कितने तहसील हो गए? हो गया याद? कर लूंगी। 8 तहसील याद हुआ। ये तो तुम्हारे समझ से परे वाला नक्शा है। ये आ जाओ हमारा नक्शा। कॉपी का चिन्ह भी दिख रहा है, देख रहे? चलिए अब अपन अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये वाला जिला कौन सा जिला है? रायगढ़। कौन सा जिला है ये? रायगढ़। ये वाला जिला कौन सा है? इसमें स्पष्ट होता है बातें। ये वाला पूरा जिला कौन सा है? ये वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये वाला, ठीक। इतने के साथ इसकी सीमाएं लगी है। ये एक लैंड लॉक क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए, पहले बात कर रहा हूं मैं, ये जो सरगुजा जिला है, ये 1948 में एक जिला बना। 1948 में इधर 6-7 रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें। 5 रियासतें तो सरगुजा में 1905 में जोड़ा गया, स्टार्टिंग में ही बताया था। लेकिन सरगुजा जो जिला बना, 3 रियासतों से मिलकर बना। एक का नाम है चाक बखार, दूसरे का नाम है कोरिया, और तीसरे का नाम सरगुजा। इन तीनों को मिलाकर एक जिला बनाया गया 1948 में। नाम था सरगुजा। नाम क्या पड़ा? सरगुजा। वैसे ही जसपुर, रायगढ़, उदयपुर और सारंगढ़, इन चारों को मिलाकर एक जिला बनाया गया। ध्यान से सुन रहे हो? सारंगढ़, रायगढ़, उदयपुर और जसपुर, इन चारों को मिलाकर एक और जिला बनाया गया जिसका नाम था रायगढ़। तो 2 जिले बने, एक रायगढ़ बना और एक क्या बना? सरगुजा बना। एक क्या बना? रायगढ़ बना, और एक क्या बना? सरगुजा। तो 1948 तक ये एक सेपरेट जिला हुआ करता था। 1948 के बाद इसका पहली बार विभाजन हुआ 1998 में। तब इसका विभाजन हुआ 1998 में। इससे अलग करके बनाया गया कोरिया को जिला। किसको बनाया गया? कोरिया को। उसके बाद 2012 में सूरजपुर और बलरामपुर कटे। कौन कटा? और 2022 में भी कौन कटा? एमसीबी। क्या कट गया? लेकिन एमसीबी तो कोरिया से कटा। एमसीबी कहां से कटा? कोरिया से कटा। कोरिया कहां से कटा था? हाँ, लेकिन एक मात्र बोल रहा हूं, जसपुर का मातृ जिला क्या है? रायगढ़। जसपुर का मातृ जिला क्या है? रायगढ़। उसको अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है? आगे बढ़े। चलिए अब इसको प्लाट करते हैं अपने हिसाब से। एक सड़क जो आप जानते हो, देखो अंबिकापुर यहां पर पड़ता है, ये यहां पर। बॉक्स में इसका मतलब क्या है? ये जिला मुख्यालय। क्या है रे? जिला मुख्यालय। इस सड़क में आपको 2 प्रमुख तहसील याद रखना है। पहले का नाम है बतौली, दूसरे का नाम है सीतापुर। 2 तहसील, बतौली और सीतापुर, ठीक। आते रहोगे तो रास्ते पर 3 काम का जगह पड़ेगा।
BSP, तुम लोग एक ही चीज जानते हो, BSP बोले तो हाले क्या, भिलाई स्टील प्लांट। ये BSP का मतलब है बेटा, देखो ये देखो, इसका मतलब है पांच बहिनी, इसका मतलब सोंढी, और इसका मतलब अच्छा नाम है, चलो इसको अभी आ जाएगा थोड़ा देर में ना, पहले तहसील को मैं बता रहा हूँ फिर आ जाएगा वो। ये फेमस है अपने कोयला के लिए, एकदम ज्यादा, काहे के लिए फेमस है, कोयला के लिए। ये रोड देखो अब कोरबा के लिए, कोरबा में ये NH क्या है, 130, सड़क कौन से है ये, 130। यहां पर कोरबा में जगह पड़ेगा पोड़ी उपरोड़ा, PU, पोड़ी उपरोड़ा। छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, विकासखंड की तहसील, तहसील, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, क्या है ये, सबसे बड़ा तहसील, ठीक। इसका हाँ, बी का नाम बिरजू पानी, बिरजू पानी, सोढ़ी, और ये पी का मतलब है पांच बहिनी, जगह का नाम है पांच बहिनी खोजने जा रहे हो। तीनों जगह फेमस है बेटा अपने कोयला के लिए, काय के लिए फेमस है, कोयला के लिए। चलिए अब इस रोड पर आ जाइए, इस रोड पर अंबिकापुर से आओगे तो पहले पड़ेगा, देखो यहीं पर एक जगह है जो तहसील वहसील नहीं है, ऐसी भर जानना है इसको, ये एक जगह पड़ेगा, इसका नाम है गंगापुर खुर्द, गंगापुर खुर्द लगा हुआ, ये है दरीमा, ये तहसील हो गया है। दरीमा के बाद आपको पड़ेगा लखनपुरी, लखनपुरी नहीं लखनपुर, लखनपुरी कांकेर में। इसके बाद यहां पर पड़ेगा उदयपुर, क्या पड़ेगा, उदयपुर। और इन दोनों के बीच में यहां पर एक जगह पड़ेगा महेश, इस रोड पर। ये रायगढ़ के जस्ट ऊपर ऐसा लगा हुआ पूरा ऐसा, ये है मेन पार्ट, क्या है ये, मेन पार्ट। लेकिन कोरबा, सरगुजा और रायगढ़, इन तीनों पर एक पहाड़ फैला है, नाम क्या है उसका, छुरी, उदयपुर, मातीरिंगा की पहाड़ी। ये यहां पर पहुंचेगा तो मातीरिंगा है, ये वाला क्या हुआ, मातीरिंगा, ये वाला, ये क्या है, मातीरिंगा। इस मातीरिंगा देखो, अब क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट मातीरिंगा का लोकेशन पूछेगा तो मेन पार्ट में, कहां पर है, मेन पार्ट में। इस मातीरिंगा से एक नदी निकलती है, महेशपुर नामक पूरा तात्विक स्थल उसके तट पर है। महेशपुर इज अ आर्कियोलॉजिकल साइट। इस नदी का नाम है रिहंद नदी। ऐसे भी आपको सूरजपुर जिले में पढ़ा चुका था मैं, रेंड नदी, रिहंद नदी, रेणुका, रेहार, सब नाम है इसका, ठीक, नहीं पढ़ाया यहाँ पर, शाम को नहीं पढ़ाया था ना, ठीक, ओके, कोई बात। इसकी एक सहायक है, इस नदी का नाम है श्याम, श्याम की एक सहायक है कुंवरपुर। अब ये सब देखेंगे आगे, अभी इतना ही चलो। मेन नदी का नाम याद रखिए, रिहंद नदी। कौन सी नदी, रिहंद नदी। ये उदयपुर तहसील में इस तरफ, बहुत बेहतरीन जगह याद रखना है आपको, ये जो जगह दिख रहा है आपको, इस तरफ, किधर,
इधर ये है रामगढ़ की पहाड़ी, काय की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। इसी रामगढ़ की पहाड़ी में भयानक सारे गुफा है, आप तीन ही गुफा जानो। एक, दो, तीन। ठीक है, कितना गुफा जानो? अभी तीन तो बस बता रहा हूं, बाकी गुफाएं बता रहा हूं। इससे भी एक नदी निकलती है, ऐसे तो कोई खास नाम नहीं देगा आपको, देगा मेन पार्ट से, लेकिन अगर एग्जैक्ट जगह की बात करूं तो गढ़ पहाड़। गढ़ पहाड़ से एक नदी निकलेगा, सीधा घुस जाएगा रायगढ़ में। ये नदी है मांड नदी, ये है रिहंद नदी। कौन सी नदी है ये? मांड नदी। ठीक है, एक तरीका ये जाने का ये भी है। हम भी कहाँ जाना है अपने को? अंबिकापुर जाना है। काहे का सहारा ले सकते हैं अपन? छुक छुक गाड़ी, दुर्ग अंबिकापुर। ठीक है, ये भी एक तरीका है जाने का। यहाँ पर, यहाँ पर एक तहसील पड़ेगा, नाम क्या है इसका? लुंड्रा। तहसील का नाम क्या है? लुंड्रा। ये इधर पूरा पाठ प्रदेश है बेटा, पूरा का पूरा। जमीर पाठ, अमीर पाठ, सब इधर पाठ पड़ेगा। अभी जब इधर बात करेंगे तब देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ कुछ इंट्रोडक्शन के साथ इसका। वो बिरजू पानी, सोंढी, पांच बहनी, ये सब काय के लिए फेमस है? बहुत सारा जगह है, डांड केसरा, जारंग पाट, बहुत सारे जगह हैं। अभी पहले आप आ जाओ सरगुज। अपन कौन से जिले की बात कर रहे हैं? सरगुजा। तो सरगुजा जिला के बारे में फॉर्मेशन याद रखना है, 1948। कितने रियासतों को मिलाकर तीन रियासत। तीनों रियासतों का नाम क्या क्या है? उन रियासतों का नाम क्या क्या है? पहला चाक भखार, दूसरा कोरिया, तीसरा खुद सरगुजा। इसमें क्वेश्चन पूछता है, सरगुजा रियासत में किस राजवंश का शासन था? रक्सेल। राजवंश का नाम क्या था? रक्सेल। मैं इतिहास में सारी बातें पहले कर चुका हूं, फिर से एक बार जब इतिहास पढ़ाएंगे तो और बात करेंगे। 14 रियासतों को कहां पढ़ाया जाता है? इतिहास में। रक्सेल वंश। कौन सा वंश? रक्सेल वंश। 2008 में इसको संभाग का दर्जा मिला, डिवीजन बना, और इस डिवीजन का हेडक्वार्टर बनाएगा फिर से अंबिकापुर। तो अंबिकापुर जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ क्या है, संभाग का भी क्या है, हेडक्वार्टर। जिला मुख्यालय के साथ संभाग मुख्यालय भी कौन है? अंबिकापुर। इसी, अब अंबिकापुर से अब अंबिकापुर सुनते रहना, अभी पूछूंगा मैं। 10 ठो पॉइंट बता रहा हूं अंबिकापुर के बारे में। कितना ठो? 10 ठो। अंबिका देवी के नाम पर इस जगह का नाम पड़ गया अंबिकापुर। लिखना जो बंद कर, कभी बंद कर पूरा। अंबिका देवी के नाम पर जगह का नाम क्या पड़ा? अंबिकापुर। महामाया देवी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। अंबिकापुर छत्तीस, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क खुला। दूसरा, कमार विकास प्राधिकरण। पहाड़ी कोरवा विकास, पहाड़ी कोरवा कौन सा? ये देखो, ये कोरबा है। कोरबा में एक जनजाति पाई जाती है, कोरवा। नाम है, पहाड़ों पर रहने वाले मचान बना के रहते, इसलिए पहाड़ी कोरवा। ये किसमें शामिल है? पीवीटीजी ग्रुप में। कौन इसका फुल फॉर्म बताएगा पीवीटीजी का? पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली बताया था, वल्नरेबल, वल्नरेबल
पर्टिकुलरली वल्नरेबली ट्राइबल ग्रुप, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 5, विशेष पिछड़ी जनजाति, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति, केंद्र सरकार के द्वारा 5, राज्य के द्वारा 2, टोटल कितने हैं तो अभी 7। इसमें से भी एक ही नाम लिया, पहाड़ी कोरवा एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। इस पहाड़ी कोरवा जनजाति के लिए एक विकास प्राधिकरण है, इनके डेवलपमेंट का काम करने के लिए इनका विकास प्राधिकरण कहां पर बनाया गया, अंबिकापुर में। कहां पर बनाया गया, दूसरा यहां पर जो यहीं पर है सरगुजा यूनिवर्सिटी, इसका नाम गहिरा गुरु के नाम पर क्या रख दिया गया है, गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा जगह अंबिकापुर। चौदह नगर निगम में एक नगर निगम। छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र कौन है, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का, टीएस सिंहदेव। भाजपा का है, याद रखना। किसका है, भाजपा का नहीं, सॉरी, बहुजन समाज पार्टी के हैं। किसके हैं, भाजपा टीएस सिंहदेव के। हाँ, शाबाश। ये है महिला और राजनीति। महिलाओं का राजनीति इतना खराब होता है जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकते। ये उस छत्तीसगढ़ में रहते हैं जो ये बोल रहे हैं टीएस सिंहदेव का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी। बहुजन समाज पार्टी के तेरे को चुनाव चिन्ह भी नहीं पता होगा, शाबाश। पंजा छाप जानती, पंजा छाप, फूल, फूल मतलब कमल, हाँ, फूल मतलब कमल। ठीक, चल, मेरे दिमाग ना, तेरे का ऐसा समझाऊंगा तो 8:30 हो जाएगा। चल भगा। तो ये छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम क्या है, पहले डिप्टी सीएम। इससे पहले कोई नहीं था उप मुख्यमंत्री। इनके पास एक मंत्रालय है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, 20 सूत्री, जीएसटी, पीएसटी। आपको एक मंत्रालय हमेशा याद रखना, स्वास्थ्य। ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री है इनके पास, हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, अंबिकापुर से और बता रहा हूं एक दो बातें। अंबिकापुर में सरगुजा वुड प्रोसेसिंग सेंटर है। सरगुजा में क्या है, अंबिकापुर में क्या है, सरगुजा वुड प्रोसेसिंग सेंटर, एकमात्र छत्तीसगढ़ का इस जगह जहां पर कत्था निर्माण किया जाता है। कत्थक बनाने की फैक्ट्री यहीं पर है। 14 नगर निगम में एक नगर निगम है, अजय तिर्की मेयर है, आप पार्टी से, झाड़ू चाप। ये भी कांग्रेस, ये भी किसके हैं, अजय तिर्की। अजय तिर्की जी मेयर हैं। टीएस बाबा क्या है यहाँ पर, यहाँ मंत्री हैं, यहीं से इनका ये चुनाव क्षेत्र है। देवी अंबिका के नाम से इस जगह का नाम अंबिकापुर पड़ा। प्रसिद्ध महामाया मंदिर है, सबसे ठंडा जगह है। छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क यहीं पर खुला। जितना भी सरगुजा जिले में खास होगा या सरगुजा संभाग में खास होगा, सारा चीज का मुख्यालय कहां मिलेगा आपको, ट्रेन सुविधा है। ठीक है, अंबिकापुर, अंबिकापुर से जब अपन नीचे की इसको चलते हैं, 130 को खत्म करते हैं। आज 130 खत्म हो गया, तुम्हारा किस्मत। ठीक है, चलिए इसके बाद जैसे आगे आएंगे तो अपने को पहला जगह पड़ेगा गंगापुर खुर्द। जगह का नाम क्या है, गंगापुर खुर्द। ये एक यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है। क्या है, औद्योगिक केंद्र। जसपुर में कल बताया था एक औद्योगिक केंद्र, क्या बताया था, बनगांव। कौन सा जगह बताया था, बनगांव। मैच द कॉलम में एक आए दिन क्वेश्चन पूछता है। इसके नीचे पड़ेगा दरिमा।
जगह का नाम क्या है? दरीमा। 7 हवाई पट्टी में एक हवाई पट्टी है दरीमा। दरीमा वर्तमान में एक नवगठित तहसील भी है। दरीमा क्या है? एक नवगठित क्या है? तहसील है। लेकिन दरीमा विकासखंड नहीं है। दरीमा विकासखंड नहीं है। किसी को इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ? दरीमा तक में, दरीमा तक में किसी कोई दिक्कत नहीं है। लखनपुर से सिविल ये जानना है, ये तहसील है विकासखंड है? लखनपुर क्या है? तहसील है विकास। लखनपुरी नहीं बोलना, लखनपुर। लखनपुरी एक इंडस्ट्रियल एरिया है। किसका? कांकेर का। लखनपुरी जो है इंडस्ट्रियल एरिया है। कहाँ का है वो? कांकेर जिला का। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं? लखनपुर। लखनपुर एक पौराणिक आस्था का केंद्र भी है, रामायणकालीन स्थल भी है। और दूसरा चीज याद रखना, कोयले का भंडार। तहसील विकासखंड, रामायणकालीन स्थल, और साथ में याद रखना है बहुत फेमस कोयला भंडार। मैं ये इतने एरिया को छोड़ दो, इधर से ये इतना एरिया को छोड़ दो ना, तो बाकी सब कोयला के लिए बहुत फेमस है। ये इधर ऐसा ऐसा इतना एरिया बस को छोड़ दो, बाकी सब काय के लिए फेमस है। इवन सीतापुर में भी कोयला मिलता है। उदयपुर हो गया खत्म। इसके नीचे आओगे तो पड़ेगा जगह महेशपुर। जगह का नाम महेशपुर एक पुरातात्विक स्थल है। महेशपुर क्या एक पुरातात्विक स्थल है। एक बात। दूसरा बात, महेशपुर से ये याद रखना है किस नदी के तट पर है। देखो, रिहंद नदी के तट पर। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आर्कियोलॉजिकल साइट है, मतलब यहां पर क्या होगा? खुदाई। खुदाई से बहुत सारा चीज निकला, लेकिन दो ठो मत भूलना। एक जैन तीर्थंकर थे वृषभनाथ। कौन थे? वृषभनाथ की मूर्ति, ठीक है। और यहां पर बहुत अधिक मात्रा में मिला विष्णु मंदिर, सॉरी विष्णु विष्णु प्रतिमा। क्या मिला है? विष्णु प्रतिमा। और साथ में याद रखना है बहुत सारे मंदिरों के भग्न अवशेष। भग्न अवशेष मतलब रिमेनिंग्स, अवशेष, आप यही बस जानिए। बहुत सारे क्या मिले हैं? मंदिरों के अवशेष। क्या क्या मिला है? महेशपुर किस नदी के तट पर है? रिहंद नदी। यहां पर जो विष्णु भगवान के मूर्ति मिली है वो 2 कतारों में मिले हैं। उसको एक साथ उस स्टाइल को बोला जाता है कुरिया झोरी मोरी, स्टाइल का नाम है। इस आर्ट का क्या नाम है? कुरिया झोरी मोरी कला। इस पर क्या मिला है? यहाँ पर विष्णु मंदिर। क्या मिले हैं? होता क्या है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। इस लाइन में बहुत सारे मूर्ति रहेंगे ऐसे लाइन से। 2 ऐसे लाइन रहेगा आमने सामने, ऐसे बहुत सारे क्या रहेंगे? मूर्ति। इस कला को क्या बोला जाता है? कुरिया झुरी। इस कला में क्या मिला है अपने को? विष्णु मंदिर। क्या मिला है? विष्णु मंदिर। यहाँ से खुदाई से जैन तीर्थंकर वृषभनाथ का क्या मिला? यहाँ से मूर्ति, आइडल्स। क्या मिला है? मूर्ति। वृषभनाथ। टोटल कितने जैन तीर्थंकर? 24। कितने जैन तीर्थंकर? 24। उसमें से एक वृषभनाथ पढ़ेंगे अपन जब भारतीय इतिहास में जैन धर्म पढ़ेंगे तब। इस कला का नाम नहीं भूलना है, कुरिया झुरी मुरी, ठीक है। हाँ, इस उदयपुर, ये एक उदयपुर क्या है? ये महेशपुर। हाँ, ये महेशपुर। महेशपुर के नीचे आएंगे तो उदयपुर। उदयपुर एक तहसील है, विकास खंड है। इसी उदयपुर तहसील में क्या पड़ता है? रामगढ़ की पहाड़ी। क्या पड़ता है? रामगढ़ की पहाड़ी। इस रामगढ़ की पहाड़ी में 3, देखो,
ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है, इस पर मेंस में क्वेश्चन आ चुका है 100 वर्ड का। कितने वर्ड का? 100 वर्ड का। अब मैं बता रहा हूं, तुम लोग 300 वर्ड लिख दोगे, ठीक है? बताऊंगा तो कितने वर्ड लिख लोगे? 300 वर्ड। देखिए, यहाँ मेन ये 3 गुफा याद रखना है। चलिए पहले तो पहाड़ पूरा एक साथ, पहाड़ का क्या नाम है? रामगढ़ की पहाड़ी। इस रामगढ़ की पहाड़ी का जो महत्व है, इसका पौराणिक महत्व है। कैसा महत्व? पुराणों से मिलेगा तो पौराणिक महत्व। इसका ऐतिहासिक महत्व है और इसका प्राकृतिक महत्व, तीनों महत्व है इसका। तो आपको जैसे मेंस वेंस में लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है। कैसा महत्व है इसका? ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, पौराणिक महत्व का स्थल है और प्राकृतिक महत्व का स्थल है। इस रामगढ़ की पहाड़ी का खोज 1889 या 1884 में कर्नल आउसले के द्वारा किया गया, ठीक है? वो एकदम एग्जैक्ट नहीं है मेरे को, 1884 है या 1889 है। अभी सिर्फ यही जानो, कर्नल आउसले। क्या नाम जानिए? कर्नल आउसले के द्वारा इसको खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? कर्नल आउसले के द्वारा। किसको खोजा गया? रामगढ़ की। अब मैं पौराणिक बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? पौराणिक। तो पुराणों के अनुसार जब सीता माता, राम भगवान और लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे, तो इस क्षेत्र पर भ्रमण करते करते पहुंचे। तो चूंकि अंधेला हो चुका था, तो राम भगवान गए वहां पे ग्रामीणों के पास, बोले हमको रहने के लिए जगह चाहिए। सीता माता थक चुकी थी, तो लक्ष्मण को उसके देख रेख में छोड़ दिया था। तो अपना परिचय दिए, मैं अयोध्या का राजा दशरथ का पुत्र हूँ, फलाना ढेकाना, अपना पूरा परिचय दिए। लेकिन लोग बोले एकदम जोगी बाबा, कहाँ सा राजा महाराजा टाइप को तो नहीं था, सब चीज तो त्याग दिया था। तो जो दर बदर घूमता उसको बोलते हैं जोगी बाबा। हम लोग क्या बोलते हैं? जोगी बाबा, ठीक है? इधर उधर ऐसे तो जोगी के बेस में घूम रहे थे। तो गांव वाले जाने बोले नहीं भैया, हमको आपको गांव में रहने नहीं देंगे, हाँ लेकिन उस पहाड़ पर गुफा है, आप चाहोगे तो वहां रह लो। तो इसी रामगढ़ की पहाड़ी पर एक गुफा में जहां सीता माता रही, उसका नाम पड़ा सीता बेंगरा। जहां लक्ष्मण भगवान रहा, उसका नाम पड़ा लक्ष्मण बेंगरा। और जहां पर राम भगवान रुका, उसका नाम पड़ा जोगी मारा। राम बेगरा नहीं है, उसका जोगी मारा। ये 3 अलग अलग गुफाएं। पहला सीता बेंगरा, दूसरा, तीसरा जोगी मारा। और इसके जस्ट ये 3 गुफाएं हैं। अभी इसी के बारे में बात करते हैं अपन। तो देखिए, अब ये हो गया। इसके बाद आगे आए, ये पौराणिक महत्व का हुआ। धीरे से अब इसमें यहीं पर एक झरना है, तुर्री तुर्री धाम वहां पर है। तुर्रा पानी। सुनो ध्यान से, क्या नाम है इसका? तुर्रा पानी। एक ठोक तुर्री धाम बताऊंगा महासमुंद के पास, ठीक है? महा जांजगीर चांपा, ये वहां पर बलौदा बाजार में बताऊंगा। क्या चीज? तुर्री धाम है वो। अभी मैं बोल रहा हूँ तुर्रा पानी। वहां पर लगातार पानी गिरते रहे, वहां लाल कलर का मिट्टी हो गया। मिट्टी कैसी है वहां पर की? लाल कलर की। यही का मिट्टी दिया करते थे राम भगवान सीता माता को, और वो सिंदूर लगाया करती थी। तुर्रा पानी, जगह का नाम क्या है? तुर्रा पानी, ठीक? पौराणिक महत्व यहीं पर है। बीच जस्ट बाजू में रावण दरवाजा। कहीं रावण खोल मिलेगा, यहाँ बोल रहा हूँ रावण दरवाजा। एक बड़ा सा चट्टान में पत्थर का जो दरवाजा बनाकर, बहुत बड़ा चट्टान का दरवाजा बनाकर उस गुफा को ढक दिया गया। नाम दे दिया गया रावण दरवाजा। इस रावण दरवाजा को जैसे खोलेंगे और गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे, तो वहां पर रावण का, उसका भाई जो दिन रात सोता था, क्या नाम है उसका? कुंभकर्ण का, सीता माता का, हनुमान भगवान की बहुत सारी मूर्तियां हैं। तो इसी रामगढ़ की पहाड़ी में क्या मिले आपको? रावण दरवाजा। और इन तीनों गुफाओं के जस्ट पीछे बैक में
एक और गुफा है जिसका नाम है हाथी पोल, हाथी। इतने सारे चीज हैं रामगढ़ की पहाड़ी पर। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चालू हो रहा है। ठीक है, देखिए अब है क्या क्या। तो इस सीता बेंगरा को, इस सीता बेंगरा, ये है जोगी मारा। इसका कोई काम का नहीं है नाम लक्ष्मण बेंगरा, गुफा है, बस इतना जानना है। यहाँ से कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अब दोनों जगह से अब साक्ष्य बता रहा हूँ। सीता बेंगरा को बोला जाता है विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला, विश्व का, पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला, थिएटर, रंगमंच। ठीक, ये जो जोगी मारा है, यहां पर एक पेंटर, इंग्लिश में उसके लिए पेंटर वर्ड यूज किया गया है, जिसका नाम था देवदीन। देवदीन ये पेंटर था, बढ़िया मस्त सुंदर सुंदर कपल बनाता था, पेंटिंग करता था दीवालों पर। ठीक है, चमेली का फूल, लिली का फूल, ऐसा मस्त। क्योंकि ये, इसकी एक प्रेमिका का नाम था सुतनुका, सुतनुका। ये थी देवदासी। देवदासी, देवदासी का मतलब होता है जो अपने, इसकी शादी किससे कर दिया जाता है, भगवान से, और एक मंदिर को इसको सौंप दिया जाता है। उस मंदिर का पूजा पाठ, पूरा तमाशा, सारा चीज उसका व्यवस्था करने का काम किसका होता है, इस देवदासी का। ये थी सुतनुका। इस इसके, इन दोनों का प्रेम था, किसका, देवदीन के साथ। देवदीन था एक पेंटर। क्या था ये, इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग था, इसी को लेकर दोनों पे जगह दीवालों पर लिखा गया। लेकिन सीता बेंगरा में कुछ भी नहीं स्पष्ट समझ में आ रहा है, एकदम मिट चुका है। लेकिन इनकी बातों को यहां पर बड़े आसानी से क्या करा गया, पढ़ा जा सका। कहां पर, जोगी मारा। कहां पर पढ़ा जा सका, जोगी मारा में। इनके जो प्रेम प्रसंग है उसको कहां पर लिखा गया, जोगी मारा की दीवालों पर। लेकिन इसकी दीवालों पर जब लिखा गया तो इसमें, जैसे मैं अभी किस भाषा में बात कर रहा हूं, भाषा मेरी क्या है जो बोल रहा हूं मैं, हिंदी भाषा क्या है मेरी। लेकिन अगर मैं ये लिख रहा हूं, ये कौन सी लिपि हुई, देवनागरी। इसी, ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया, इसमें भाषा का यूज किया गया पाली का। कौन सी भाषा, पाली भाषा, और लिखा गया ब्राह्मी लिपि पर। लिपि क्या थी, भाषा क्या थी, लिपि क्या थी। तो पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले प्रयोग अशोक के द्वारा किया गया था अपने अभिलेख लिखने पर। इसी भाषा और इसी लिपि का प्रयोग कौन करता था, अशोक। कौन करता था, मौर्य सम्राट अशोक। इसीलिए जोगी मारा गुफा को मौर्यकालीन साक्ष्य माना जाता है। तो जोगी मारा का संबंध क्या माना जाता है, जोगी मारा में जो एविडेंस पाए गए उसको कौन से, किस वंश का माना जाता है, मौर्य वंश से संबंधित जोगी मारा, मौर्य वंश से संबंधित जोगी मारा। लेकिन ये सीता बेंगरा, ये है विश्व का, पूरे विश्व का पहला क्या, थिएटर, जहां पर दर्शक के बैठने के लिए भी पूरा क्या था, व्यवस्था। और देखो, यहां पर जो दर्शक गुफा के भीतर बैठते थे और कार्यक्रम बाहर होता था। बात समझ में आ रहा है, दर्शक कहां बैठते थे, गुफा के भीतर। और गुफा में बकायदा लोअर, अपर, बालकनी ऐसे बना हुआ है। अभी भी जाओगे, 40 रुपया टिकट, 80 रुपया टिकट, 120 रुपया टिकट, ऐसे रहता है। लोअर, अपर, बालकनी वैसे ही काट दिया गया था। कुछ उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, अति निम्न वर्ग, ऐसे, ताकि बैठ के क्या देख सके हैं लोग, थिएटर में प्रोग्राम। और ये दोनों बढ़िया डांस करते थे, देवदीन और सुतनुका, और इनको बड़ा प्रेम से सारे के सारे लोग देखते थे। इसीलिए इन पर
इसीलिए भरत मुनि के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, क्या नाम है उसका? नाट्य शास्त्र। ये इससे संबंधित नहीं है, लेकिन नाट्य शास्त्र ऐसा बोला जाता है, देवदिन और शूतनुका के ऊपर ही लिखा गया था। भरत मुनि के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम याद रखना, नाट्य शास्त्र। 200 BC का पुस्तक है वो, इतिहास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या था? नाट्य शास्त्र। तो देवदिन और शूतनुका का डांस होता था कहां पर? सीता बेंगरा के बाहर, सीता बेंगरा गुफा में। इनके प्रेम प्रसंगों को कहा लिखा गया? जोगी महाराज के। किस भाषा में लिखा गया? किस लिपि में लिखा गया? सेम भाषा का यूज कौन करता था? मौर्य वंश में अशोक। इसीलिए इसको काय का साक्ष्य बोल दिया गया? मौर्यकालीन साक्ष्य। देखिए अब ये देखो, ये है बेटा सीता बेंगरा की गुफा। ये दिख रहा है? ये देखो, ये गुफा है। ये क्या है? ये गुफा है। और प्रोग्राम चलेगा, ये देखो स्टेज बना हुआ है। ये देखो 1 2 3 दिख रहा है? ये देखो, ये देखो, यहाँ पर ये आदमी बैठा है, यहाँ पर प्रोग्राम चलेगा। सारे लोग बैठेंगे गुफा के अंदर, ये गुफा के भीतर। इसके अंदर से देखा जाएगा गुफा के, ये ऐसे प्रोग्राम होता था, ठीक है। तो दुनिया का प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सा है? सीता बेंगरा की गुफा। ओके, ये ऐसे डांस होते थे। इसके बाद मैं क्या बोला? जोगी मारा की गुफा। ये देखिए, जोगी मारा की गुफा दिख रहा है? ये लिखा हुआ है। अरे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देख मेरे, ऐसा पाली भाषा ब्राह्मी लिपि अपने भी समझ में कहां से आएगा? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ये लिखा हुआ है, ठक से पढ़ो, नहीं तो जीवन भर मजदूरी करोगे, ठीक है। ये कौन सा गुफा हो गया? जोगी मारा की गुफा। तो जोगी मारा की गुफा से हमको क्या साक्ष्य मिलता है? जोगी मारा की गुफा में लिखा हुआ है, देवतीन और शूतनुका के प्रेम प्रसंगों को लिखा गया है। इसमें जो यूज किया गया वो भाषा पाली भाषा थी, लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि। इसी भाषा और इसी लिपि का प्रयोग किया करता था अशोक। इसलिए जोगी महाराज का संबंध किससे है? मौर्य काल से। किससे है? तो मौर्य काल से। अब क्वेश्चन पूछेगा, जोगी मारा की गुफा, जोगी मारा की गुफा के भीतर में क्या है? तो आपको एक ही चीज याद रखना है, क्या है? चित्र है, पेंटिंग। क्या है ये? क्या कहलाएगा ये? पेंटिंग। क्या कहलाएगा ये? पेंटिंग के उदाहरण है, चित्रकला का उदाहरण है। जोगी मारा की गुफा हमें किसका उदाहरण देता है? तो चित्रकला का, मूर्ति कला का आएगा, फलाना का आएगा, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपको क्या आंसर लेना है? चित्रकला का। काय का उदाहरण देता है? चित्रकला का, पेंटिंग। जस्ट इसके पीछे में हाथीपोल गुफा। उन गुफाओं के जस्ट पीछे में कौन सी गुफा? हाथीपोल। बस नाम जानना है, ये भी है यहाँ पर। चौथा चीज, जोगी मारा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ये चौथा चीज क्या है? हाथीपोल। चौथा चीज क्या है? हाथीपोल। ये सब अभी मेन पार्ट में देखेंगे, अभी यहाँ तक का काम खत्म। हाथीपोल गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में, ठीक है। जोगी मारा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में। सीता बेंगरा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में। लक्ष्मण बेंगरा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में। ओके, यहीं पर है क्या? एक दरवाजा बताया मैं, रावण दरवाजा। क्या बोलोगे? रावण दरवाजा। रावण दरवाजा एक बहुत बड़ा गुफा में एक पत्थर को ढक दिया गया दरवाजे के तौर पर। उसके भीतर में कुछ क्या है? साक्ष्य है। ये पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों पहलू के साथ जुड़ा हुआ था। तो मौर्य काल बोल दूंगा तो कैसा हो जाएगा? ऐतिहासिक। लेकिन अब इतिहास में और आगे चलते हैं, इतिहास में और आगे चलते हैं तो एक गुप्त वंश आया 250 से लेके 500 ईस्वी तक। कौन सा वंश आया? गुप्त वंश। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, रामगुप्त, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, ऐसे करके गुप्त परिवार को वंशावली है। तो इसमें एक राजा आया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसने क्या किया? अपनी पुत्री का शादी एक वकाटक वंश के राजा के साथ कर देता है, महेंद्र से, ठीक है। रुद्रसेन, महेंद्र सेन, ऐसा कुछ नाम रहता है। उसके साथ कर देता है अपनी बेटी का शादी, लेकिन वो बहुत जल्दी मर जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। तो देखिए, मर जाता है तो अपनी बेटी, ये देखो मैं रफली बना रहा हूं ना,
इसका तो काम ही नहीं है। ये यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर शासन था उनका, ठीक है। ये यूपी ये लगा हुआ है आपका छत्तीसगढ़, यूपी के साथ किसका बॉर्डर है? छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के साथ क्या जुड़ा हुआ है? महाराष्ट्र। तो ये ऐसे आना था। ये बोलता है कालिदास को, इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न, इसमें एक नवरत्न का नाम था कालिदास। क्या नाम था? कालिदास। अरे नहीं मालूम था? नाम तो जोड़ते चल, आज इतिहास पढ़ेगा तो कालिदास का जीवनी पढ़ना है, ठीक है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? ठीक, कालिदास। जूलियट सीजर क्या नाम है? तुम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हो? क्या जूलियट? रोमियो जूलियट, ये लिखा था कौन? हाँ, वैसे ही भारत के शेक्सपियर कौन कहलाते हैं? कालिदास। बहुत सारे ग्रंथ हैं इसके, ठीक। ये जब ऐसे पार हो रहा था, जब इसको पार कर रहा था, तो जैसे सरगुजा पहुंचा एकदम दिल खुश। सरगुजा में जैसे प्रवेश किया, इतना दिल खुश हो गया कि सरगुजा को ही क्या बोला? स्वर्ग का प्रवेश द्वार। क्वेश्चन कई बार पूछा है, किसने सरगुजा को स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा? गेटवे ऑफ हेवन, ठीक है, स्वर्ग का प्रवेश द्वार किसने कहा? कालिदास। और जब राम, सरगुजा बोला, जब रामगढ़ की पहाड़ी तरफ से गुजर रहा था, कवि और आशिक दो ही लोग ऐसे होते हैं जो प्रकृति को देखते साथ मोहित हो जाते हैं। या तो उसके लिए कवि रहना पड़ेगा, या क्या रहना पड़ता है? आशिक। यही दो लोग मोहा जाते हैं, और ये कवि था। मोहा नहीं, मैं तो अब यहाँ एक आध ठोक रचना लिख के जाऊंगा, बोले ठीक है। एक आध रचना लिखते, बैठ गया लिखने, और यहीं पर लिख दिया एक ग्रंथ, नाम है मेघदूतम। तो मेघदूतम ग्रंथ की रचना कहां पर हुआ? रामगढ़ की पहाड़ी। और इस ग्रंथ में लिखते लिखते रामगढ़ नहीं लिख के ये लिख दिया रामगिरी। तो अपने मेघदूत ग्रंथ में इसने रामगढ़ की पहाड़ी को किस नाम से वर्णित किया? रामगिरी के नाम से। आगे चल के ये इतना फेमस हुआ इसका मेघदूत ग्रंथ कि इसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया गया। हमारे पांडे ब्रदर्स, नाम है मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे ने इसी पुस्तक का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। मुड़ी गड़िया के भक्का भक लिखने से याद नहीं होगा, उसको याद करना पड़ेगा यहीं पर। क्या क्या याद कर डालोगे इस जालिम दुनिया में, ठीक है। सारा चीज याद नहीं किया जा सकता, ठीक है, सारा चीज याद नहीं किया जा सकता। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, रामगढ़ की पहाड़ी फिर से। अब क्वेश्चन ऐसी आता है, कितने वर्डों में लिखने आता है क्वेश्चन को? 100 था, 100। तुम लोग कितना लिख दोगे पता है? अब गिरीश गिरी हालत में 400 से 500। तो ये बातें क्लियर हुई। पौराणिक आस्था का केंद्र है, ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, प्राकृतिक महत्व का स्थल है। तो प्रकृति प्रेमी था। कैसा था कालिदास? प्रकृति प्रेमी था, इसलिए बैठकर कौन से ग्रंथ की रचना कर दिया? मेघदूतम ग्रंथ की रचना कर दिया। मेघदूतम ग्रंथ में इसने रामगढ़ की पहाड़ी को किस नाम से लिखा? रामगिरी। अब मेरे को यह बताइए, रामगढ़ की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? अभी थोड़ा देर पहले बनाया था मैकल पर्वत श्रेणी। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। रामगढ़ की पहाड़ी मैकल पर्वत श्रेणी का ही क्या है? विस्तार है, एक्सपांड है इन छत्तीसगढ़। अंबिकापुर, उसके नीचे यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया का क्या नाम है? गंगापुर खुर्द। उसके नीचे क्या पड़ा? गंगापुर खुर्द। उसके नीचे दरिमा, हवाई 7 हवाई पट्टी में एक हवाई पट्टी। उसके नीचे लखनपुर, लखनपुर तहसील विकास खंड, और एक क्या है? कोयला के लिए फेमस जगह है और रामायणकालीन स्थल है। उसके नीचे एक आर्कियोलॉजिकल साइट महेशपुर। उसके नीचे एक आर्कियोलॉजिकल साइट क्या पड़ा? महेशपुर। महेशपुर किस नदी के तट पर है? रिहंद नदी के तट पर है। उसके नीचे आए, देखो महेशपुर से और बहुत सारी चीजें मिली है। तो एक जैन तीर्थंकर याद रखना है, और चूरी मुरी झुरी। इस शैली में क्या बना है? यहाँ पर क्या मिला है? विष्णु के मूर्तियां, आइडल्स, और बहुत सारे अवशेष मिले हैं मंदिरों के, रिमेनिंग्स। खुदाई होगा, पुरातात्विक स्थल बोल रहा हूं, मतलब इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक पुरातात्विक स्थल पहला पढ़ाया डीपाडी, कौन सा?
त्रिपाठी। इसके बाद आप पहुंचेंगे उदयपुर। उदयपुर तहसील में कुछ नहीं है, सारा चीज कहां पर है, बाजू में रामगढ़ की पहाड़ी पर। सामने 3 फ्रंट में गुफा है, जोगी मारा, लक्ष्मण बेगरा और सीता बेगरा। जस्ट पीछे में हाथीपोल गुफा है, एक दरवाजा है और एक जगह बताया तुर्रा धार, सॉरी तुर्रा पानी, जगह का नाम क्या है, तुर्रा पानी। ये 5-6 जगह आपको रामगढ़ से याद रखना है, ठीक है। ओके, जो बचा हुआ है ये कल हो जाएगा सेकंड पार्ट में।